कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब हम धर्म करने लग जाते हैं और उससे पहले जब हम किसी की अच्छी संगति कर लेते हैं तो हमारे मन में आता है कि हम अच्छे बने। हम जब अच्छा बनना चाहते हैं तो पहले हम धर्म से जुड़ते हैं। प्रत्येक धर्म के 3 आयतन हैं, 3 रत्न हैं, वो है देवशास गुरु। जब हम देवशास गुरु के बारे में जान लेते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। जब जब हम धर्म करते हैं तो हमारा मन भी यही होता है कि जिस भगवान को हम पूज रहे हैं उन भगवान की हमें जानकारी हो। चाहे वो आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक कितने भी तीर्थंकर हों, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पंच परमेष्टि, जो जैन धर्म के 5 विशेष पद दिए हैं, परम पद दिए हैं, उन सभी पदों को जानने की हमारी इच्छा होती है। हम भगवान के बारे में जान लेते हैं कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले वो हमारे भगवान हैं। हम शास्त्रों को जान लेते हैं कि अरिहंत परमेष्टि की दिव्य ध्वनि जो खिरी है, उसी दिव्य ध्वनि के माध्यम से इन शास्त्रों पे कुछ शब्दों को पन्नों पे उकारे गए हैं और ऋषियों और मुनियों के माध्यम से शास्त्रों की रचना हुई है। लेकिन हम जब गुरुओं के बारे में जानने लगते हैं तो गुरुओं को जानना बड़ा कठिन काम है। धर्म करते करते हम सोचते हैं कि धर्म के मार्ग पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, लेकिन धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ते बढ़ते हम जब गुरु के पद पर आने की सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दिगंबर साधु अच्छे लगते हैं, लेकिन दिगंबर साधु बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति हजारों, लाखों, करोड़ों बार सोचता है कि बनूं या ना बनूं। सवाल ये खड़ा होता है कि मुनि बनने के बाद करना क्या है, होता क्या है, कैसे बने रहें, अपने इस मुनि पने को कैसे जीवंत रखें। अगर हम साधु बन भी गए तो साधु बनना एक बार को फिर भी आसान है, लेकिन साधु बने रहना ये बड़ा कठिन काम है। आदिनाथ भगवान के समय में आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजा मुनि बने थे एक साथ, लेकिन मुनि बन तो गए लेकिन बने रहे ये नहीं रहा। आदिनाथ भगवान तो अपनी साधना करते गए,
लेकिन जो 4000 राजा थे वो सब भ्रष्ट हो गए। क्या करना है साधु बनने के बाद, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, बड़ा कठिन लगता है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। लेकिन हमें ये पता लग जाए कि साधु बनने के बाद जीना कैसे है, तो फिर हम साधु के जो पद को हम उसी प्रकार से बरकरार रखेंगे जिस प्रकार हम गृहस्थ बन के रहे हैं बड़े लंबे समय तक। लेकिन साधु बनने के लिए, बने रहने के लिए पुण्य भी चाहिए, विवेक भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। इसीलिए आचार्य कुंदकुम स्वामी जी ने 2 गाथाओं के माध्यम से साधु के बारे में लिखा है। एक बार देखते हैं आचार्य कुंदकुम स्वामी जी क्या कह रहे हैं। वो लिख रहे हैं, तच्चा वियारणशीलो मुख पारायणा साव जुदो अन्नवरणम धम्म कहा पंसंगो होई मुनिराओ विकादि विप्पमुक्को आकम्मादि विरीदो नानी धम्मुदेशन कुशलो अन्नुपेहा भावना जुदो जोई। यहाँ आचार्य कुंदकुम स्वामी जी लिख रहे हैं, तच्चा मुनिराज तत्व की विचारणा करने वाले, मोक्ष पद की आराधना के स्वभाव वाले और निरंतर धर्म कथाओं के परिचारक हैं। अगर दिगंबर साधु बन गए हैं, योगी मुनिराज तत्व विचारना, 7 तत्व दिए हैं, जीव जीवासव वन संवर निजरा मोक्ष, इन 7 तत्वों का चिंतन करें। मैं कितनी बार जीव बना, ये उद्गल मेरे साथ कितने समय से जुड़ा हुआ है, मैं जीव हूँ, लेकिन मेरा उत्कृष्ट लक्ष्य, उत्तम लक्ष्य क्या है, मैंने कैसे कर्म बांध लिए हैं, मैं कैसे कर्म बुरा रहा हूँ, कर्मों का आना, कर्मों का आत्मा से चिपक जाना, कर्मों को रोकना, कर्मों को नष्ट करना, ये सारी चीज़ें साधु चिंतन करता रहे, उसकी विशुद्धि बढ़ेगी। मात्र नगन होना ही साधु नहीं है, मात्र साधु बनना ही साधु नहीं है। साधु बनने के बाद 7 तत्वों का चिंतन करना, कैसे कैसे मैंने कर्म बांधे हैं, कितने जन्मों से मैं कर्म बांध रहा हूँ, उन कर्मों को मैं कैसे काटूँ, कर्म में काट भी रहा हूँ या नहीं काट पा रहा हूँ, या फिर राग देश के कारण या मोह माया के कारण, छल कपट के कारण, संसार की चकाचौंधनी को देखते हुए संसार में मैं फंसता जा रहा हूँ या संसार से निकलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। आप लोग पढ़ते भी होंगे 12 भावनाओं में, संबर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। संवर जीव अजीव, आसर्व और बंध, कर्मों का आना, आसर्व, कर्मों का आत्मा से एक में एक हो जाना, जैसे दूध और पानी एक में एक हो जाते हैं, आत्मा से चिपक गए, आत्मा में ऐसे लग गए हैं कि कर्म आपको रुलाएगा। लेकिन हमने आसर्व किया है, बंद किया है, कर्मों को बुला लिया, कर्म किए हैं, लेकिन संवर किया या नहीं किया। कितना हम कर्मों को काट रहे हैं, कितना हम कर्म को रोक रहे हैं। पहले तो कर्मों का रोकना है, फिर उन जो कर्म चिपक गए हैं उनकी निर्जरा करना है। बड़ा कठिन काम है, लेकिन बार बार तत्वों का चिंतन करने से विशुद्धि बढ़ेगी, और नियम से विशुद्धि बढ़ने के बाद कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए साधु के लिए दे रहे हैं, तच्चा व्यारणशीलो मुख पहाराणा साहब जुदो, मुनिराज तत्वों की विचारणा करने वाले, मोक्ष पथ की आराधना के स्वभाव वाले। मोक्ष पथ जो है, मोक्ष मार्ग पे चल गए हो, अगर मोक्ष मार्ग पे आपने कदम बढ़ाने के लिए सोच लिया है तो मोक्ष मार्ग की आराधना भी करनी है।
ऐसा नहीं साधु बन गए, साधु नहीं बनना, साधु मात्र बाहर से ही नहीं बनना और उसके साथ साथ साधु भी नहीं बनना है। हमें अपनी आत्मा में अपनी आत्मा के कर्मों को नष्ट करने वाले पुरुषार्थ को करना है। इसीलिए लिख रहे हैं मोक्ष पद की आराधना के स्वभाव वाले और निरंतर धर्म कथाओं के परिचारक। अगर कथाएं भी करनी है तो धर्म की कथाएं करें। क्या वो सीता सती का चिंतन था कि वन में छोड़ दिया, 9 मास पूर्ण होने को आए, लेकिन फिर भी झूठ बोल के छोड़ा, अपराध नहीं था फिर भी सजा मिली और पति ने ही दी इतनी बड़ी सजा। और सबसे प्रिय पटरानी, इससे प्रिय कोई रानी नहीं थी, लेकिन फिर भी जंगल में छोड़ दिया छल से कपट से। तब भी ये चिंतन बना कि सुनो, राम से कह देना कि मुझे तो छोड़ दिया, लोगों के बहकावे में आकर के धर्म को ना छोड़ देना। ऐसा चिंतन सही मायने में तत्व चिंतन उसी का बनेगा जो सही मायने में धर्मात्मा होगा। अंजना सती 22 साल तक पति ने नहीं छुआ। जब युद्ध के लिए जाने लगा पवनजे तो आरती करने के लिए, तिलक लगाने के लिए आई। उनने कहा, हो दुष्टा, आ गई, तेरा चेहरा देख करके अपशगुन हो गया। एक लात खींच के मारी, कोने में जाके पड़ी। पद्म पुराण में आचार्य रविशेन स्वामी जी ने दिया है कि पति के वियोग से, पति की इस क्रिया के कारण अंजना सती इतनी क्रश हो गई थी कि उसके वस्त्र भी उसके शरीर पे टिकते नहीं थे। लेकिन जब लात मारी, सब दासियाँ रो रही हैं, अंजना हंस रही है। पूछा सखी ने, क्यों हंस रही हो? कहने लगी 22 साल में लात मारी, लेकिन कोई बात नहीं, छुआ तो सही। कैसा चिंतन था। चंदन वाला की लोग नाटिकाएं दिखाते हैं, उस पर नाटक करते हैं, झांकियाँ लगाते हैं महावीर जयंती इत्यादि रथ यात्रा महोत्सव में। कभी सोचो चंदन वाला का चिंतन कैसा रहा होगा कि जिस सेठानी ने वस्त्रों को ही फटा हुआ वस्त्र पहना दिया है स्त्री को या तो सजना अच्छा लगता है, वेशभूषा अच्छा लगती हैं, फटे हुए वस्त्र पहना दिए हैं, केश भी आगे से कटवा दिए, इतना कुछ के साथ कर दिया है। बेड़ियों से जकड़वा दिया, कोठरी में डाल दिया, भोजन सब पानी सब बंद कर दिया। और जब ये समय भी निकल गया तो चंदन वाला ने एक ही बात कही कि हे भगवान, ये सब तो मेरे कर्मों का फल था, इस सेठानी को मैं भी क्षमा करती हूँ, हे कर्म तुम भी क्षमा कर देना। क्योंकि जब ये उदय में आते हैं तो बहुत रुलाते हैं। मान तत्व चिंतन ये बड़ा जरूरी है। साधु बनने के बाद तत्व चिंतन करें और मोक्ष पथ की आराधना, माने जिस मार्ग पे आप चल गए हो मात्र वही लक्ष्य लेकर के चलें। और तीसरी बात, निरंतर धर्म कथाओं के परिचारक रहे। धर्म कथाएं पूज्य आचार्य श्री शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिया है कि साधु मरण के समय तक, अंतिम श्वास तक भी प्रथमा नियोग का ग्रंथ ना छोड़ें, क्योंकि उस धर्म कथाओं के माध्यम से उसका आत्मीय धर्म भी चलता रहेगा। हम समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, जीव कांड, कर्म कांड में फंस के रह गए। ये बड़े बड़े ग्रंथ तो मन लगाने के लिए है, लेकिन हमारी विशुद्धि प्रथमान योग के माध्यम से ही बढ़ती है। आत्मा में हर कोई व्यक्ति लीन नहीं कर सकता है। फिर क्या करें? वर्तमान योग के माध्यम से जब विशुद्धि बढ़ेगी, उस विशुद्धि के माध्यम से हम अपनी आत्मा में जाएंगे। और फिर जब आत्मा का रास्ता हमें पता लग गया है तो आत्मा को आत्मा में, आत्मा के माध्यम से हम लीन कर लेंगे। इसलिए साधु के लिए दिया है कि साधु मुनिराज तत्व चर्चा की विचारना, उसके साथ साथ मोक्ष पथ की आराधना के स्वभाव वाले और निरंतर धर्म कथाओं के परिचारक हैं। दिगंबर साधु तो ऐसे हैं कि अपने आप में लीन हैं, तत्व चिंतन कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, बस उसी का चिंतन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ प्रथमानों की धर्म की कथाओं का ही कई लोग कहते हैं महाराज पसंद नहीं आए। क्यों भैया?
पता नहीं क्यों चर्चाएं ही धर्म की है, बाकी कोई चर्चा ही नहीं करते। तो एक काम करो, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारी दुकान चला ले रहे हो, और क्या करें, बस यही बचा है। अब तुम्हारे घर की चर्चा ये कर ले रहे, और क्या है, शादी हो गई क्या, कितने बच्चे हैं, और कैसे हो, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर कैसे लगा, यही चल रहे हैं, और क्या है, बचा क्या है, दिवाली पे कितना आया कितना गया, अच्छा वो क्या लेके आई, वो क्या लेके गई, यही तो अच्छा लगता है। लेकिन इन चर्चाओं से साधु का धर्म खत्म होता है। इसलिए साधु के लिए दिया है, साधु अपना धर्म करे बस। धर्म भी क्या है, तत्व चिंतन, मोक्ष पद की आराधना, और उसके साथ साथ अगर बोलना भी है तो धर्म कथाओं को, धर्म की कथाओं के माध्यम से अपनी चर्चाएं करे। कि भैया कोई पूछे कैसा स्वास्थ्य है, आचार्य चारित्र्य ज्योति श्री शांति सागर जी से पूछ लिया आपका स्वास्थ्य कैसा है, कहने के बस है, क्या बताएं, क्यों ज़्यादा ही खराब है, कहने के पता नहीं कितने जन्मों से खराब चलता आ रहा है। कैसी चर्चाएं थी। पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी से पूछ लिया कि आचार्य श्री स्वास्थ्य बड़ा खराब है, क्या करना चाहिए। चल रहे थे, रास्ते में घोड़ा बेकाबू हो गया किसी का, तो कहने लगे, लोग डर गए, घोड़ा बेकाबू हो गया। तो वो तो शांति सागर जी तो शांति सागर थे, आचार्यों के जवाब बड़े सटीक रहते हैं। कहने लगे, इस घोड़े का दाना पानी बंद कर दो, काबू में हो जाएगा। लोग कहने लगे मतलब, मौन रहे, चलने लगे। वो व्यक्ति जाने लगा, कहने लगा, आचार्य श्री स्वास्थ्य खराब है, क्या करें, धर्म ध्यान छूट रहा है, अभिषेक पूजा पाठ नहीं हो रही। कहने लगे, बताया ना, क्या बताया आपने, तो बताया ही नहीं कुछ। कहने, घोड़े का दाना पानी बंद कर दो, जब भी कभी स्वास्थ्य खराब हो लंघन कीजिए 3, नजला खांसी और जुकाम। 3 लंघन दिए हैं, जब भी नजला हो, जुकाम हो, खांसी हो, भोजन पानी कम कर दो। लंघन माने पानी पी करके, दूध पी करके, बस इतना, इससे स्वास्थ्य सही हो जाएगा। कितना सटीक जवाब दिया। आत्मा में लीन रहने वाले व्यक्ति, उनकी तो वाणी भी सटीक है। लोग कहते हैं साधु तो कमरे में बंद रहते हैं, बाहर समय निकलो, महाराज जी बाहर बैठा करो, लोग जुड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं चातुर्मास हो रहा है, भीड़ कम आ रही है। कई समाजों में यही चर्चाएं रहती है कि भैया कितनी भीड़ आई है बताओ। अरे साधु को भीड़ की नहीं, छीड़ की आवश्यकता है। भीड़ में रहने वाला साधु जरूरी नहीं है साधु हो। पूज्य आचार्य गुरुदेव कहा करते हैं कि भीड़ में मत रहो, शांति प्राप्त करनी है तो नीड़ में रहो। छीड़ में रहने वाला व्यक्ति शांति प्राप्त कर लेता है, जरूरी नहीं है। भीड़ में बड़े बड़े वक्ता जो हैं, जिनके पास बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, क्या पता बाहरी भीड़ के अंदर फंस के रह गए, अंतरंग की शांति मिल भी रही है या नहीं मिली। इसलिए साधु के लिए दिया है कि साधु अगर बन रहा है कोई व्यक्ति या बन गया है, तो बस अपने तत्व चिंतन में करे, तत्वों का चिंतन करे और मोक्ष पथ की आराधना करे। निरंतर धर्म कथाओं के परिचारक ऐसे दिगंबर साधु हैं। सही में जहाँ बैठ जाएं वहाँ पर तो ऐसी चहल पहल हो जाती है। जिन समाजों में साधु नहीं होते वहाँ त्यौहार आते हैं और चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और जहाँ साधु है वहाँ तो त्यौहार आ रहे हैं तब भी अच्छा, और नहीं आ रहे तब भी अच्छा। वहाँ तो कह रहे हैं भैया रोज़ के त्यौहार है, कौन सा त्यौहार मनाए, सारे त्यौहार हैं। साधु के पास बैठ के जो आनंद आता है, हम किसी के अपने नहीं हैं। साधु किसी के अपने नहीं हैं, हम किसी एक माँ के ही तो बेटे होंगे। लेकिन कितनी भी महिला, कितने भी पुरुष, कोई युवा, कोई बच्चा भी अगर हमारे पास आता है तो वो क्या सोच के आता है, ये हमारे अपने हैं। बैठ के ऐसा लगता है कि बस हम अपने यहाँ आ गए, ये हमारे कुछ अपने हैं। जानते नहीं, नाम नहीं जानते, परिचय नहीं पता, कहाँ से आए कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन उनके पास जाते के साथ ही ऐसा लगता है जैसे कि बस मिल गई तीनों लोगों की शांति। साधु नहीं बोल रहे, फिर भी कई लोग होते हैं साधु समाज में बैठ गए हैं, ध्यान में बैठ गए हैं, कमरा खाली करने को कह रहे हैं, कहने के भाई साहब हम बोलेंगे नहीं, शांति से बैठेंगे, हमें मात्र बैठने दो।
प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्राकृत भाषा में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, लेकिन बस हमें यहाँ बैठने दो। क्यों? हमें अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? ऐसा लगता है जैसे हम किसी अपने के पास बैठे। महानुभाव, साधु के पास बैठ के जो आनंद आता है, जो अनुभूति होती है, वह अनुभूति हमारे करोड़ों रुपए के जो मकान बना लिए हैं, बड़ी सी बड़ी हवेली में वो अनुभूति नहीं होती। दुकान पे बैठ कर के भोग सामग्री खा कर के वो अनुभूति नहीं होती, जो अनुभूति साधु के पास बैठ के होती। मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती, लेकिन क्या करें, जाना भी पड़ता है। बिना, वो कहा करते हैं ना, यहाँ से कभी दिल ना जाने को करता, करे कैसे जाए बिना भी न सरता। बड़ा कठिन है। जब साधु जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, कैसे कुछ देते नहीं है लेकिन सब कुछ मिल जाता है। साधु का जीवन तो कुछ अलग ही है, साधु के जीवन के लिए दिया है। मुनि बनने के बाद क्या करें, बस अपने तत्व चिंतन को करो, मोक्ष पथ पे चलो, और उसके साथ साथ वर्तमान योग की धर्म की जो कथाएं हैं उनका ही वाचन करो, उन्हीं को ही बोलो, उन्हीं को ही मनन करो, उनका ही चिंतन करो। और दूसरी गाथा में दे रहे हैं, योगी भी कहादि विप्पमुक्को आकम्मादि वृहिदो जन्नानी। योगी मुनियों के नाम अलग अलग दिए हैं। मुनि भी हैं, योगी हैं, महात्मा हैं, संत हैं, ऋषि हैं, ये सब साधु के पर्यायवाची नाम हैं। यहाँ पर दिया है योगी भी कथा आदि से पूर्णतः मुक्त होते हैं। दिगंबर साधु जो योगी हैं, जिन्होंने योग धारण कर लिया है, ऐसे दिगंबर संत मुनिराज, वो वी कथा नहीं करते। 4 प्रकार की वी कथा होती है, स्त्री कथा, चोर कथा, भोज कथा और राज कथा। कोई मतलब नहीं, अपनी इन कथाओं से वो बच के रहते हैं। अधा कर्म, जो नीच कर्म है, नीच क्रियाएं हैं, साधु उत्तम क्रिया करता है, ना तो वो मध्यम करते हैं ना जघन्य। हाँ, उत्तम का सहनन नहीं है तो फिर मध्यम दे दिया, लेकिन जघन्य अधा कर्म नहीं दिया कि अधय नीच क्रियाएं जो दी हैं वो कर्म नहीं करते। अधा कर्म से रहित होता है, सम्यक ज्ञानी होता है। मात्र सम्यक ज्ञान है, उनको सम्यक दृष्टि है, जितना भी ज्ञान है सम्यक है। कई बार साधुओं की परीक्षाएं भी हो जाती हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, वो सोचते हैं भैया पहले परीक्षा लो इनकी। जरूरी नहीं है सभा में बैठा हुआ व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति धर्मात्मा हो। कुछ लोग तो आएंगे, देखेंगे साधु की उम्र कितनी है, कितने बड़े हैं, पद कैसा है, कैसी शैली है, कितने पढ़े लिखे हैं, रूप रंग कैसा है, कैसी शैली है, कैसी भाषा है। उसके बाद फिर जिज्ञासा पूछेंगे, 4-5 जिज्ञासा बढ़िया सी सटीक सी सेट करके लाओ, जिससे उनसे पूछे उनका ज्ञान कितना है। घुमा फिरा के पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, जिससे कि पता तो चले साधु पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, ज्ञान है, सही है या नहीं है। कितनी बार भी पूछ लो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो साधु की बातें। साधु तो सम्यक ज्ञानी है, उनको कितनी बार भी टटोल लेना, आप उनसे मात ही खा जाओगे, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हैं, उनका संपूर्ण ज्ञान सम्यक ज्ञान है। आप कितनी बार भी पूछ लो, वो तो सटीक हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर है। आपको क्लियर करने में कितना समय लगे वो आपके ऊपर है। इसलिए दिया है कि योगी विकथा से पूर्णतः मुक्त होते हैं, अधा कर्म आदि से रहित होते हैं, उसके साथ साथ सम्यक ज्ञानी होते हैं, धर्मोपदेश देने में कुशल होते हैं। धर्म उपदेश माने आज के समय में कुछ लोग सोचते हैं कि प्रवचन की शैली बढ़िया है तो ही साधु है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं जरूरी नहीं है, वक्ता अच्छा हो तो साधु भी अच्छा होगा। वो जरूरी नहीं है। आज बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीचर हैं, अच्छे से अच्छे भाषण देने वाले हैं, बढ़िया से बढ़िया तत्व चर्चा करने वाले हैं, समय सार के ऊपर बढ़िया से बढ़िया वाचन कर लेंगे। एक व्यक्ति ने जिज्ञासा पूछ ली समय सार के ऊपर, आधे घंटे तक चर्चा करता रहा, जिज्ञासा समाधान हो गई, और समाधान होने के बाद एक व्यक्ति कहने लगा महाराज जी जो व्यक्ति वो चर्चा कर रहा था कैसा था? हमने कहा होगा धर्मात्मा ही होगा, ये समय सार की चर्चा कर रहा है।
कहने लगे महाराज जी एक नंबर का पाखंडी था। हमने कहा क्यों, क्या कर दिया? कहने लगे आज जिज्ञासा समाधान होने के बाद हम बाहर गए थे, होटल में बैठकर आलू के पराठे खा रहा था। जरूरी नहीं है कि जो बढ़िया से बढ़िया चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा कर रहे हैं, एक एक घंटे का भाषण दे रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया उपदेश दे रहे हैं, वो अच्छी चरित्र वाले हों। गुरु जी कहा करते हैं भीड़ वाले जरूरी नहीं है वो साधु बढ़िया हों, जरूरी नहीं है वो भाषण देने वाले अच्छे से बोलने वाले साधु बड़े हों। उन साधु से बच के रहना, उनसे तो बच के रहो, कोई बात नहीं, नहीं बचते कोई बात नहीं, लेकिन उन साधु से सावधान रहना जो अकेले में बैठे हैं। क्योंकि जो अकेले में एकांत में बैठे हैं, जंगल में साधना कर रहे हैं, वृक्ष पे बैठकर, वृक्ष के नीचे बैठ कर के एकांत में सर्दी में धूप में गल रहे हैं, जल रहे हैं, तप रहे हैं, उन साधु से बच के रहना। क्यों? क्योंकि वो शांत साधु हैं। उनके ऊपर आपने गलती से भी कोई कष्ट दे दिया, उपसर्ग कर दिया, तो पता नहीं कितने जन्मों का आप नाश कर बेकार कर दोगे, कितने जन्मों के सुखों को नाश कर दोगे। इसलिए साधु के लिए दिया है उपदेश देने में कुशल होते हैं, और वे 12 अनुपेक्षा, जो 12 भावना है उनका चिंतन करने में निरत रहते हैं। 12 भावनाओं के माध्यम से अगर हम साधु बन गए हैं तो साधु बनने के बाद साधु बने रहने के लिए तत्व चिंतन करो, मोक्ष की आराधना करो, और उसके साथ साथ धर्म की कथाएं, 12 भावना का चिंतन, इनके माध्यम से आपका वैराग, आपकी विरक्ति मजबूत रहेगी। महानुभाव साधु अपने में मस्त रहें। गुरु जी कहा करते व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इसलिए ये सूत्र हैं, सटीक सूत्र हैं। तत्वों का चिंतन करो, उसके साथ साथ विकथाओं से बच कर के रहो। साधुओं के लिए समाज से भी एक बात कहना चाहेंगे कि समाज या गृहस्थ लोग साधु से तत्व चर्चाएं करें, राग की चर्चाएं नहीं करें। आज के समय में लोग आते हैं, महाराज जी तत्व चर्चा अच्छी नहीं लगती, आप तो और कोई बात करो। क्यों भैया, जो चर्चा यहाँ साधु के पास आए हो तो साधु के मतलब की चर्चाएं होंगी, यहाँ तो धर्म की चर्चा होंगी। हम धर्मात्मा हैं। अगर आपको कर्म की चर्चा करनी है, घर गृहस्थी की चर्चा करनी है, तो आप अपने घरों में रहो, साधु के पास आकर के ऐसी चर्चा मत करो। महाराज जी बच्चे नहीं हो रहे, दुकान नहीं चल रही, मकान नहीं चल रही, अरे भैया हम तुम्हारी दुकान थोड़ी ना चलाएंगे। साधु बच्चे करने के लिए थोड़ी ना बने हैं, साधु बने हैं आत्म कल्याण करने के लिए, संसार का नाश करने के लिए, कर्मों को नष्ट करने के लिए। इसलिए अपने जीवन में जो गृहस्थ लोग हैं, समाज साधु से चर्चा ऐसी ना करें। समाज की राजनीति से साधु भी बच के रहें। आज के समय में धर्म के क्षेत्र में भी और कर्म के क्षेत्र में भी राजनीति चरम सीमा पे है। साधु के लिए दिया है राजनीति की चर्चाओं से, विकथाओं से बच के रहें। इसलिए राजनीति से साधु बचें। जहाँ उनकी दिनचर्या 28 मूल गुणों का पालन हो एवं वहीं पर ही प्रवास करें। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, चलते रहो। आपके 2 पैरा भगवान ने दिए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।